धर्मों को जोड़ने के नाम पर एक दूसरे को तोड़ा जाता है। हम कहते हैं कि आप इस्लाम मज़हब में आ जाओ, सबसे अच्छा मज़हब है। कोई कहता है हमारे मज़हब में आ जाओ। जिस मज़हब के मानने वाले उसको मानो, ठीक से मानो, यानी खुदा को राज़ी करो। खुदा राज़ी होगा तो सब कुछ राज़ी हो जाएगा। यहाँ ईद पर अगर नमाज़ पढ़े हैं सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो लोगों को देखने में तो बड़ा अजीब लगता है कि शायद ये फ़िल्म बनाने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम भी जो है चर्च पर जाकर के खड़े होकर भाषण देते हैं, गुरुद्वारे में भी जाकर हवन चलता है तो वहाँ भी हम घी डाल देते हैं। तो लोगों को देखने में अजीब लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ मोहब्बत है वहीं खुदा है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और जानता सब कोई है। हमारा सोचना सिर्फ इस बात को लोग मानते क्यों नहीं है। सब कोई जानता है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, तो उसको अलग तरीके से लोगों पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब जानते हैं कि खुदा एक है तो किसी तरह से कोई मान रहा है, कोई मस्जिद में उसको पुकार रहा है, कोई मंदिर में पुकार रहा है, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, कोई जो है जिस तरह से जहाँ से भी पुकार रहा है वो उसी को पुकार रहा है, राज़ी उसी को कर रहा है। जिसको पुकारा जा रहा है जब वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, किसी तरह से किसी से नाराज़ नहीं हो रहा है, तो हम इंसानों को तो नाराज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि उसने सबसे अच्छा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया है, और बना के फ़रिश्तों से कहा कि देखो मैंने अच्छी चीज़ बनाई है। और हदीस में आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जब मुस्कुरा कर खुश होकर मिलता है, नमस्कार सलाम करता है, तो खुदा उससे राज़ी होता है। फ़रिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा जो है कितने अच्छे दोनों मिल रहे हैं। तो सबसे पहले खुदा को राज़ी करने का मसला यही है। और जब मोहब्बत नहीं होगी तो हम एक दूसरे से प्यार से मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो खुदा राज़ी हो नहीं सकता। चाहे मंदिर में मत्था पटक लें, चाहे मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे चर्च में। धर्म कोई भी हम गलत नहीं कह सकते, सारे धर्म अच्छे हैं, क्योंकि वेद गलत नहीं है। सारे वेद वही उपदेश दे रहे हैं। वेद जो है वो सारे एक ही उपदेश दे रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि भाषाओं के फ़र्क हैं। हम जो है अरबी में उसको कुछ और बन जाता है, हिंदी में कुछ और बन जाता है, पंजाबी में उसको कुछ और बन जाता है। भाषाओं के फ़र्क हैं। वेदों ने तो कोई जो है सबको कोई चोरी करना नहीं सिखाया है, किसी को गीबत करना नहीं सिखाया, किसी की बुराई करना नहीं सिखाया, किसी को नुकसान करना नहीं सिखाया है। तो फिर जो है हम नुकसान क्यों कर रहे हैं। एक इंसान इतने मोहब्बत से एक गांव में रहता है, और एक साथ पैदा हुए, एक साथ परवरिश हुई, पले बढ़े, जवान हो गए, लेकिन एक नेता बैठ करके दूसरी जगह वो ऐसा बोल देता है कि हमारी जो है पूरे बचपन से लेकर जवानी तक की मोहब्बत जो है उसकी बात पर ख़त्म कर दे रहे हैं। क्यों ख़त्म कर दे रहे हैं। उस पर भरोसा है, हम जो साथ गुजारे उस पर भरोसा क्यों नहीं है। ये मस्जिद है, लेकिन जो है मस्जिद खुदा का घर है। इसमें जो है जैसे कि लोग कहते हैं कि फ़ला ना आए, ये ना आए, वो ना आए, इस चीज़ से थोड़ा ना इत्तेफाक रखते हैं। खुदा किसी एक का नहीं है, सबका है, जहाँ चाहे जो जा सकता है। और ये हमारे अंदर या हर मज़हब के मानने वाले के अंदर भावना होना चाहिए। उसी तरह धर्मों में भी राजनीति लोग कर रहे हैं, राजनीति की वजह से ही हम अलग अलग हैं। वरना अगर जो है सच को इंसान सब जानता है, थोड़ा सा डरता है। हम टोपी लगाए बैठे हैं, हम भी सोचते हैं कि हम अगर कहीं जो है मंदिर पे बैठ करके रामायण पढ़ेंगे तो पीछे से कोई ना कोई मुझे टोक जरूर देगा कि जो है मौलवी साहब यहाँ क्यों पढ़ रहे हो। तो हम कौन सी जो है, एक हिंदू चाहता है कि हम मुसलमान दोस्त है उसके साथ हम जाकर के नमाज़ पढ़ें, लेकिन उसको डर लगा है कहीं घर वाले या कोई जो है मोहल्ले वाला देख लेगा तो कहेगा मुसलमान के साथ देखो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है। तो हम एक हिसाब से अपनी ज़िंदगी को डर से जी रहे हैं, खौफ से जी रहे हैं। आज़ाद नहीं है। आज़ाद का मतलब है जिस तरह से जो चाहे वो करे, माने, उस पर जो है रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये सब जानता है कि ईश्वर एक है। पहले कहीं सुनते थे हम लोग बचपन में, ये नहीं जानते थे, कभी इलेक्शन भी होते थे तो ये नहीं पता लगता था कौन बिरादरी का है खड़ा है। अब तो वो पोस्टर में लिख देते हैं कि फला पासवान हैं तो फला वो जाट हैं तो फला खान साहब हैं, मतलब लिख देते हैं कि ताकि उनकी जात वाला उनके में आ जाए, उनकी जात वाला उनके में आ जाए। ये वोट बैंक की राजनीति है, समझो, और कुछ नहीं। अगर वो ऐसी बोलेंगे तो जो है साक्षी महाराज को बोलना ही पड़ेगा, और वो बोलेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा, ये नहीं तो वोटें कैसे बनेगी। बाकी जो है हमारा ना मज़हब सिखाता है, ना हमारा प्यार सिखाता। सबसे बड़ा जो है हम कहते हैं एक दूसरे से अगर हम मिलकर खुलूस मोहब्बत से रहते हैं तो बहुत ही बेहतर है।
शुरू से बचपन से दिमाग पे कट्टरपंथियाँ चली आ रही हैं, वो कट्टरपंथी जो जहन में घुस गई है, परंपरा जिसको समाज में परंपरा कहते हैं, जो परंपरा चले आई है उसको जो है हमारे दादा परदादा निभाते चले आए, आगे की पीढ़ी भी निभाते चले, कुछ जो है अभी की पीढ़ी में वो चीज़ छलक रही है। लेकिन जो है जैसे कि बताया जाता है, शादी ब्याह का मसला हुआ तो मोहब्बत ही मज़हब है, जहाँ मोहब्बत हो जाए वही मज़हब है, समझो। इससे हम ना इत्तेफाक रखते हैं कि जो है लोग जिस तरह से की भावनाएं इख्तियार कर रहे हैं कि वो उनका प्रेम हुआ, प्रेम से मिल गए, एक मुसलमान हिंदू से मिल गया, हिंदू मुसलमान से मिल गया। लेकिन आज के जो है जो राजनीति चल रही है उन्होंने उसको कहा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो कोई क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ये इंसानियत से ख़िलाफ़ है। इंसान को पूरे जीने का अधिकार है, जिस तरह से जीना चाहे वो जिए, क्योंकि भेष ही जो है बताता है हमारा जो है मज़हब के। हम टोपी लगाए बैठे हैं तो लग रहा है कि मुसलमान हैं, अभी इसी पे हम पगड़ी बांध लें, शाफा बांध लें तो हम सब सिख हो गए। भेष बताता है। बाकी जिस धर्म को मानते हो उसको ठीक से मानो, दूसरे धर्म की बुराई करना बहुत ही गुनाह है। और हमारे मज़हब में, इस्लाम मज़हब में भी बहुत बारीकियाँ कहा गया है कि जी मोहम्मद साहब ने बता दिया है कि जिस मज़हब को आप मानते हो उसको ठीक से मानो, दूसरे मज़हब की बुराई मत करो। बुराई करना सख्त जो है गुनाह माना गया है, और बुराई को फैलाना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। मैं तो ख़ास तौर से रातों दिन दुआएं करता हूँ कि ये सोच, ये भावना सबके अंदर पैदा हो जाए, ताकि हम लोग खुलूस मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान का हमारा जो है क्या मिसाल ही कोई नहीं दे सकता है, कोई देश नहीं दे सकता है कि हमारा हिंदुस्तान जो है से अच्छा कोई देश हो। जो ज्ञानी पुरुष हैं, कोई ज्ञानी पुरुष उसको सही इस्तेमाल कर रहा है, समाज को अच्छा राह दिखा रहा है, और कोई जो है धर्म गुरु बनकर बैठ गया है और लोगों को वो गलत मार्ग दिखा रहा है, मोहब्बत से दूर कर रहा है, एक दूसरे से हटा रहा है। चाहे वो इस्लाम मज़हब का हो, चाहे जिस मज़हब का हो, वो जो है उसको थोड़ा सा सीट मिल गई तो वो समझता है कि अगर जो है सब एक हो जाएंगे तो मेरी पूँछ ही ख़त्म हो जाएगी, लोग मुझे पूछेंगे नहीं। तो इसलिए उसको ज़रूरी हो जाता है कि दूसरे को काट पीट करके रखो। उसने जो है कुरान दे दिया, हदीस दे दिया, वेद दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा वेद जो है इंसान की अकल दे दी है। अक्ल से बड़ा कोई वेद नहीं है। उसने पैदा कर दिया है, जन्नत और दोज़ख पैदा कर दिया, अच्छाई और बुराई पैदा कर दी, बीच में इंसान को सबसे अच्छा बना के खड़ा कर दिया कि बंदे अपनी हिफाजत तो खुद कर। ये अकल जो है सबसे बड़ा वेद है। इसमें जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे हटा दो। ये अकल सबसे बड़ा वेद है और इसको हम मानते हैं। कि दूसरों को मारो तुमको जन्नत मिल जाएगी, समझो। तो ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरों को मारने से जन्नत मिल जाएगी। और डर का सवाल जहाँ रहा है, इंसान को ख़ुद के अंदर डर पैदा होना चाहिए, समझो। और इंसान कौन होता है? वो जन्नत दोज़ख का फैसला करने वाला। क्योंकि जो है जिसने दुनिया को बनाया है वो जन्नत दोज़ख का मालिक है। यहाँ हम जैसे कर्म करेंगे वो हमको फैसला सुनाएगा कि तुम्हें जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है। इबादत हम ज़रूर करते हैं, सारी कौम के लोग इबादत करते हैं, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता है कि खुदा हम ही से राज़ी है या ईश्वर हमसे राज़ी है। ये दावा कोई नहीं कर सकता है। जब दावा नहीं कर सकते तुम जन्नत दोज़ख का फैसला कैसे कर सकते हैं? उसके हाथ में, क्योंकि जन्नत और दोज़ख का मालिक वो है और रिस्क का मालिक वो है, वो देने वाला है। इस पर जो है हम कहें कि नहीं तुम वहाँ जाओगे तो दोज़ख में चले जाओगे, समझो, ये फैसला करने वाले हम नहीं हैं। अगर इससे वो नाराज़ हो तो सारे धर्म के मानने वाले वो चाहे तो एक पल में ख़त्म कर दे। क्यों नहीं ख़त्म कर रहा है? इसका मतलब वो जिस तरह से उसको माना जा रहा है वो राज़ी है। अगर राज़ी ना हो सबसे तो दुनिया को जब चाहे वो ख़त्म कर दे, रखेगा ही नहीं। अगर हम सोचें कि मुसलमान हम ही से राज़ी है अल्लाह, तो फिर सब बाकी लोगों को काहे रख रखा है? और बाकी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हमें क्यों रख रखा है? तो वो सबसे राज़ी है। जिस तरह वो कहता है मुझे जिस तरह याद करोगे हम तुम्हें उसी तरह याद करेंगे। अच्छाई से याद करोगे हम तुम्हें अच्छाई से याद करेंगे, और बुराई से याद करोगे तो हम तुम्हें बुराई से याद करेंगे। फैसला उसी के हाथ में है, इंसान फैसला नहीं कर सकता। कुर्बानी का मसला वो कोई जानवर का मसला नहीं है। जैसे कि बहुत कहानियाँ सुनी होंगी पूरन मल की, मूरत ध्वज की,
और हरिश्चंद्र की, समझो। मूरतध्वज जो है अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिए, ईश्वर का हुक्म हुआ कि तुझे जो सबसे प्यारी चीज़ हो मेरे राह पे जो है कुर्बान कर दे। उन्होंने अपने बेटे पे आरा चला दिया। यही मसला जो है कुर्बानी का भी है, क्योंकि हज़रत खलीलुल्लाह जो थे वो अल्लाह के, खलील का मतलब होता दोस्त, अल्लाह बहुत मानता था। तो जब उनसे ज़्यादा प्यार करता था तो बाकी जो लोग थे, फरिश्ते थे, उन्होंने इतराज़ किया कि हम लोग भी इबादत करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन खुदा मानता उनको ज़्यादा है। तो शिकायत पर जो है उन्होंने कहा कि वो जो कर सकता है आप लोग नहीं कर सकते हो। तब उन्होंने जो है हुक्म दिया कि मेरी राह में जो है कुर्बान कर। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी चीज़ का। तो उन्होंने सोचा क्या कुर्बान करे, जो थे इनके पास वो ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर जो है वही सवाल आया, तीसरी बार वही सवाल आया, तो कि जो है जो तुमको सबसे प्यारी चीज़ हो मेरी राह में कुर्बान करो। तो सबसे प्यारी चीज़ इनके पास थी उनका बेटा एक, हज़रत इस्माइल। तो वो एक खुदा के ऐसे करीब दोस्त कहा जा सकता है जिन्होंने, मतलब कहते हैं दुनिया में औलाद से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं है, लेकिन उनको खुदा से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। वो औलाद का वो इम्तहान ले रहा था, वो कोई कुर्बानी का मसला नहीं था, वो तो इम्तहान ले रहा था, लोगों को दिखा रहा था कि देखो जो मेरी राह में क्या कर सकता है। उन्होंने हुक्म दिया कि अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने चले गए, लेकिन बेटा कुर्बान नहीं हुआ, क्योंकि खुदा कुर्बानी थोड़ी चाहता था, वो तो जो है इम्तहान ले रहा था, लोगों को दिखा रहा था। तो जो है जब कुर्बानी गाह में पहुंच गए तो इनको, जब इनका गला नहीं कटा, क्योंकि ये गला काट रहे हैं और छुरी मुड़ जा रही, गले नहीं कट रहा, तो गुस्सा में आ गए कि छुरी तू गला क्यों नहीं काट रही। तो छुरी कहती है कि तू एक बार कहता है गला काट, खुदा 3 बार मुझसे मना करता है कि गला मत काट, तो उसकी बात माने कि तुम्हारी माने। तो ये ज़िद में आ गए कि जो है जब तक गला नहीं कटेगा जब तक जो है हटेंगे नहीं कुर्बानी गाह से। तो हज़रत इस्माइल को हटा करके दुम्बा रख दिया गया ताकि उनकी जो है कसम और ज़िद जो है वो पूरी हो जाए। तो उस कौम को जो लोग मानने वाले हैं, वो लोग जो है जो जानवर की कुर्बानी देते हैं, उसको ये सोच कर नहीं देते हैं कि हम जानवर किसी की जान ले रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। वो बड़े प्यार में अपने बेटे की कुर्बानी जो है उसको कह करके कर रहे हैं। देखो मज़हबों का मसला है, इसीलिए कहते हैं जिस मज़हब के मानने वाले हो मानो, दूसरे मज़हब को बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हर धर्म में हैं जो कि देखने में गलत है, कहने में भी गलत है, सोचने में भी गलत है। अब जो है काली महारानी को भैंसा चढ़ाया जाता है, वो भी गलत है, समझो। तो ये जो है हम भी जानते हैं कि कोई किसी की बलि का भूखा नहीं है, हैं? ये तो हमारी परंपराएं हैं, जो परंपरा बनी चली आ रही हैं, उन परंपराओं को माना जा रहा है। बाकी हमारी अक्ल जो फैसला करे वो सही होता है। अगर आपका अक्ल जो फैसला कर रहा है वो सही है। कहते हैं जैसे कि हम कुर्बानी नहीं किए तो क्या हम कह सकते खुदा मेरे से राज़ी नहीं है, मेरे पास जो है मैंने कुर्बानी नहीं किया, या जो लोग नहीं करते हैं तो क्या उनका खुदा नहीं है या उनको मिटा दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो जिस तरह की जिसकी सोच है, साहिब हैसियत है, उस हिसाब से इतना कर रहा है। अब हज करना हमारे मज़हब में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये अरकान है कि जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही देना, ज़कात अदा करना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना और साहिब हैसियत हज करना। ये 5 अरकान हैं, समझो, नमाज जिसे बुनियाद कहते हैं। और इन बुनियादों में से कोई कमी रह जाए तो फिर ईमान कमज़ोर है। लेकिन अब हम साहिब हैसियत नहीं, हज नहीं किए तो हम क्या कह सकते हैं खुदा मेरे से राज़ी नहीं है? क्योंकि खुदा कहता है कि अगर आप साहिब हैसियत नहीं और सोच रखते हो कि अगर हमारे पास भी होता तो हज करते, तो खुदा उसकी हज को सबसे पहले कबूल कर लेता है, क्योंकि वो हमारी नीयत को देख रहा है, हमारी खूबसूरती या पोशाक तमाम दिखावे को नहीं। और नीयत ही इबादत है। हम नमाज में खड़े होते हैं तो नीयत बांध कर, हाथ बांधना नीयत थोड़ी है, ये तो अरकान है, योगा है, जो समझ लो, समझो, योगा है। नीयत तो असली वही है कि खौफ, उसको हम खौफ रखेंगे, खुदा मेरे सामने खड़ा है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, भले मेरी ताकत नहीं कि उसे देख ले, लेकिन वो मुझे देख रहा है, और वो देख रहा है तो किसी तरह की गलती करेंगे, गुनाह करेंगे तो माफ़ नहीं करेगा। हमारे मन को देख करके, मन की इबादत को ही वो कबूल करके हमें उसी हिसाब से फ़ैसला लेता है। एक शख्स चला रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, कचड़े का खड्डा रास्ते में मिला,
वो देखा नहीं, जल्दी जल्दी में कचड़े में गिर गया। अरे उसने सोचा कि तो नमाज गई, अब कैसे नमाज पढ़ेंगे। वापस चला गया, वहाँ से वापस चला गया। तो रात में जब सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि मेरे से कोई पूछ रहा है कि तूने नमाज क्यों छोड़ दी। बोले क्या करता, कचड़े खड्डे में गिर गया था तो कैसे नमाज पढ़ता। बोले जहाँ गिर गया था उसी में नमाज की नियत कर लेता तो तेरी नमाज को हम कबूल कर लेते, क्योंकि जो नियत तो हमारी जो है साफ़ है, जिस्म नापाक हो गया है। अगर मन में हम खुदा का खौफ रख लेते तो इबादत हो जाती। भाई लोग रिसर्च में भी बताएं कि जो है आज के टाइम में लोग जो है विलन की पूजा ज़्यादा कर रहे हैं, हीरो की पूजा कम कर रहे हैं, तो भटक गए हैं। देखो अपना दिमाग को हम इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो लिखा गया है उसको भी कोई लिखने वाला है, समझो, उसको भी कोई लिखने वाला है, उसको हम ज़रूर पढ़कर मान रहे हैं। लेकिन जो है जो चीज़ उसमें अगर हमें नहीं समझ गलत लग रही है तो ये सोच ले कि हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी बढ़ाया गया हो। अभी देख लो, जो है बहुत सी चीज़ें हैं अभी मीडिया के द्वारा, कई चीज़ें ऐसी जिनकी लोगों की आस्था बनी हुई थी, उसको पूछते थे और वहाँ पर जो है भेंट चढ़ाते थे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भौचाल आ जाएगा, गांव चला जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने रिसर्च किया, रात रात जो है मंदिर में बैठ करके उन्होंने देखा कोई नहीं फूल चढ़ाने आ रहा, कोई जो है कुछ करने नहीं आ रहा। तो कम से कम सच को लोग जो है जान रहे हैं। उनकी आस्था जिस चीज़ पर टिकी थी वो आस्था जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई। एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से गलत भी है। देखो ये जैसे कहते हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको जो है रखा जाता है कि इसके सामने देख करके हम अपने आप को जो है एक प्रतिबिंब अपने दिमाग को, अपनी सोच को एकांतित कर सकते हैं। मूर्ति का ये अरकान है, ये जो नमाज में बताए गए हैं ये अरकान है। इस पर अगर हम ध्यान रखते हैं कि वज़ू किस तरह बनाना है, तो हम जब मस्जिद पर पहुंच जाते हैं तो वज़ू पे अगर ध्यान देंगे तो मेरा दिमाग और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कहीं दिमाग जाएगा तो वज़ू गलत हो जाएगा। खड़े होने का तरीका यह है कि हम खड़े होते हैं और नियत बांधते हैं, ये उंगलियां से ऐसे नियत बांधते हैं, नियत बांध के खड़े हुए, तो खड़े होने पे मेरी निगाह वहाँ होनी चाहिए जहाँ हमको मत्था टेकना, सजदा करना है। और जब झुकते हैं तो हमारी निगाह दोनों पैर के अंगूठों पे होनी चाहिए। और जब हम सजदे में जाते हैं तो मेरी जो है नज़र अपनी नाक पे होनी चाहिए। मतलब ये इसलिए अरकान बताए गए हैं कि इन चीज़ों को दिमाग पे रखोगे तो दिमाग बाहर नहीं भागेगा, उसी में लगा रहेगा। वो ध्यान को एक जगह करने का एक तरीका है। अगर ऐसा ना हो, ये अरकान ना हो, तो इंसान खड़ा तो है यहाँ पर, लेकिन कहो घर के खेत सोच रहा हो, या बैल भैंस खुल गई है सोच रहा हो, या मतलब वो दिमाग में कोई ख्याल आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर है, अरकान इनको बोलते हैं, इन पर दिमाग रहेगा तो हमारा दिमाग इन्हीं पे लगा रहेगा, वो इबादत में शुमार है। सारे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और किसी को ये नहीं मालूम कि नियत किस तरह बांधा जाता है, लेकिन ये हम कहें कि उनकी इबादत नहीं हो रही है, क्योंकि वो आते हैं जो है कहते हैं खुदा तो कह रहा है कि अगर तुमको कुरान भी पढ़ना नहीं आता है तो कुरान पढ़ने वाले को देख लो और झूठ मूठ के ही उंगली चलाते रहो, झूमते रहो, तुम्हें हम कुरान पढ़ने के सवाब देंगे। क्योंकि कम से कम एक जगह दिमाग तो आएगा तुम्हारा, और रोज़ झूठ के करते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार झूठ मूठ के पढ़ रहा है, इसको पढ़ ही ले तो अच्छा है। तभी इंसान जो है इबादत की तरफ जाता है। जब किसी चीज़ पर जो है उसको लगाया जाएगा तो धीरे धीरे बाबा फरीद जो है, बाबा फरीद क्या थे, वो कोई जो है बचपन से उनकी माँ ने उनको राह दिखाया। उनकी माँ जो है उनसे बोले कि बेटा ऐसे खेलना उलना ठीक नहीं है, खेला करो टाइम टेबल से, लेकिन नमाज भी पढ़ा करो। बोले नमाज पढ़ क्या होता है? बोले नमाज जो कोई पढ़ता है तो अल्लाह उसको शक्कर देता है, क्योंकि वो शक्कर खाने के बड़े शौकीन थे। अब उनके दिमाग में हुआ कि चलो अच्छा पढ़ के देखते हैं। अब जो पढ़ने लगे तो उनकी माँ बड़ी होशियारी करती थी, शक्कर की पुड़िया पहले ही जो है रख देती थी। जो नमाज़ पढ़ के निकलते तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी, तो उनका यकीन हो गया कि वाकई नमाज के बाद अल्लाह शक्कर देता है। अब उस पर लग गए। तो वो कहता है कि अपनी हिफाजत तो खुद कर, जहाँ नहीं कर पाएगा वहाँ तेरी हिफाजत हम करेंगे। एक दिन वो बाहर खेलने निकल गए। अब वहाँ जो है निकल गए, नमाज का टाइम हो गया, तो वो वहीं पे बच्चों को इकट्ठा करके बोले चलो पढ़ो, नमाज शक्कर देता है। अब और बच्चे को तो नहीं यकीन था कि शक्कर देगा, लेकिन उन्हें यकीन था, रोज़ मिलती थी। अम्मा घर में परेशान हो गई कि आज तक तो हम बड़ी सफाई से रख देते थे, आज वो बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं, आज क्या होगा। तो उन्होंने जो है अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया कि तेरी राह पे चलाना मेरा काम था,
अब आगे संभालना तेरा काम है। अगर आज उसको शक्कर नहीं मिलेगी तो मैं भी झूठी हो जाऊंगा, तेरी इबादत छोड़ देगा। तो जहाँ इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर पाता वहाँ वो करता है। बाबा फरीद जब नमाज़ पढ़ के उठे तो वहाँ पुड़िया नहीं, पूरी शक्कर की खान बनी हुई थी। तो हम अपने जो है बच्चों को जिस राह पे चलाएंगे और लालच देते हैं कि जो है अगर जिस चीज़ का शौकीन है, अभी बच्चे के दिमाग पे आता है कि आपकी पास हो जाएंगे तो हम साइकिल लेंगे। बोला बेटा आपकी नहीं है, अगला क्लास अगर पास कर जाओगे हम साइकिल दिला देंगे। उसके अंदर वो हौसला जो है बढ़ गया, अगले क्लास तक मेहनत कर रहा है वो। तो ये जिस तरह से हम अपनी सोच को जहाँ पर टिकाते हैं उसी तरह से जो है उसका फल मिलता है। और घर का जैसा माहौल होता है उसी तरह के आगे बच्चों के अंदर गुण पैदा होते हैं। हम यूपी से आकर दिल्ली में बस गए, बच्चे यहाँ पैदा हुए, लेकिन गांव की भाषा सिखाना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही सीख गए, क्योंकि घर का जो माहौल है, माहौल में हो जाता है। जो चीज़ पढ़ाने से इंसान नहीं पढ़ता है वो देख कर जल्दी। और यही इबादत का मसला है। जैसे हम मूर्ति रख के इबादत करते हैं तो वो भी एक मसला है कि जो चीज़ हम बताएगा कोई कि इस तरह से करना है उस तरह से करना है, वो कम समझ में आएगा, जो सामने दिखेगा वो ज़्यादा समझ में आएगा। ये दिखावा इबादत है, एक बातनी इबादत है जो पर्दे की हम उसका खौफ रखते हैं। जैसे कि जिब्राइल चले जा रहे थे, एक शख्स मिला बड़ा नालायक, जो भगवान को मानता ही नहीं था। अच्छा। उसको एक थैली सरफी मिल गई। तो नारद कह लीजिए चाहे जिब्राइल कह लीजिए, उन्होंने कहा कि बड़ा भी खुदा भी बड़ा नाइंसाफ़ी करता है, खुदा को ये गाली देता है, ये जो है उसको सरफी दे रहा है। फिर भी उन्होंने कहा चलो भाई उसकी लीला हो जाने। आगे बढ़े थोड़ा तो एक बड़ा भगत, खुदा को मानने वाला, बड़ा नमाजी, बड़ा इबादतगर, उसको ठोकर लगी, खून बहने लगा। फिर तो गुस्सा आ गया जिब्राइल को, बोले कि खुदा तो बड़ी नाइंसाफ़ी करता है, चाहने वालों को खून बहा रहा है, जो नालायक उनको सरफी दे रहा है। शिकायत लेके पहुंच गए। तो खुदा ने कहा कि जिब्राइल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, दुनिया में मैंने पैदा कर दिया, सब कुछ पैदा कर दिया है, और इंसान को इंसान के कर्म पे डिपेंड कर दिया है कि अपने कर्मों में कमी करो, क्योंकि जो मैंने तकदीर में जिसके लिख दिया है वो एकदम से काट नहीं सकता हूँ, उसके कर्म के हिसाब से उसमें कमी पैदा कर सकता हूँ। जिसको मैंने एक थैली सरफी दी है, आज के दिन वो सारी दुनिया का बादशाह होता, लेकिन दुनिया में जाके उसने कर्म अच्छे नहीं किए, कर्म अच्छे का वो भगवान को माने नहीं, खुदा को माने नहीं, तो कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए सारी बादशाहियत ख़त्म करके थोड़े सरफी दे के काम चला दिया। क्योंकि हम एकदम से काट नहीं सकते, जिसको खून बहाया उसका कत्ल होना था आज के दिन, लेकिन दुनिया में जाके उसने कर्म अच्छे किए, इसलिए थोड़ा सा खून बहा के ही काम चला दिया। एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम कमी कर सकते हैं अपने कर्म से।